सबको जय मसीह की। मैं शाइना बोल रही हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु का जो वचन आज आप लोगों के लिए प्रभु ने दिया वो है यशाया 46 और उसकी 4th वर्स। उसमें लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हारे को बचाया है और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा और तुम्हें उठाए रहूँगा और तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। और उससे पहले अगर हम देखें तो ये परमेश्वर की वाचा है कि परमेश्वर पिता जो है हमारे को बनाने वाला है। और वो इजराइलियों को कहता है कि इससे पहले कि मतलब 3री आयत में कहा है कि इससे पहले कि तुम्हारी उत्पत्ति होती तब से मैं तुम्हें लिए फिरता रहा और मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ जो हमेशा तुम्हारे को लिए रहा। अब जैसे कि एक वचन आता है कि भाई जब बुढ़ापे हो जाएंगे, मैं अभी अपनी मम्मी से भी मिली थी और हमारी उम्र होती, हम सोचते कैसे होगा, लेकिन ये हमारे परमेश्वर का कितना सुंदर वायदा है कि वो कहता है कि मैं बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हारे को लिए फिरे रहूँगा और अपनी पीठ पर उठाए रहूँगा। और अगर हम देखें इस पूरे अध्याय को जो मैं आज सुबह मनन कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अपना वचन दे, तो उसमें यही है कि वो बता रहा है, परमेश्वर यहोवा बात कर रहा है अपने लोगों से कि सुनार तो मूर्ति बनवाता है और फिर लोग उसको सुनार को पैसे दे के मूर्तियाँ बनवाते हैं और वो लोग उस मूर्तियों को अपने कंधों पर उठाए फिरे रहते हैं और इधर उधर लेके फिरते हैं। उनसे बोलते हैं कि वो काम करें, उनसे कुछ मांगते हैं, लेकिन वो उनके कान से वो सुन नहीं सकते। और उसके बाद लेकिन मैं कैसा परमेश्वर हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारे को जानता हूँ और मैं तुम्हारे को बचपन से लिए फिरे रहा, 3री आयत में कहता है। और 4थी आयत में कहता है, और मैं बुढ़ापे तक भी वैसा ही हूँ और मैं तुम्हें छुड़ाता रहूँगा। तो ये सत्य है, मैंने अपने जीवन में चक्कर देखा है। आज मैं अपनी मम्मी के साथ घर देहरादून की तरफ इधर आई हुई थी और अपने गांव में इधर जहाँ हमारे हम लोग ट्राइबल लोगों में मिनिस्टर करते हैं, उधर आई हुई थी। तो वहाँ भी जंगल ही जंगल और वो सब चीज़ें हैं और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे। हम लोग भी सोच रहे थे, लेकिन हमारे को प्रभु ने ये वायदा दिया और ये सत्य है कि सच में प्रभु हमें उठाए फिरता है और वो विश्वास योग्य है और वैसे ही सब के लिए वो पक्षपात नहीं करता। तो मैं आप सब लोगों को जय मसीह की कहती हूँ और धन्यवाद देती हूँ और इस सुंदर वचन से आशीषित करती हूँ। धन्यवाद।